नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है। आखिर हिंदू राष्ट्र होने के बाद ही हिंदू पूरी तरह सुरक्षित कैसे हो सकते हैं, या फिर हिंदुओं को सुरक्षित होने के लिए हिंदू राष्ट्र अनिवार्य क्यों है। हम बात करेंगे बांग्लादेश की, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि आप सभी को पता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी इस साल 22 मार्च 2023 को हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तैयारी हम सभी सनातनियों को पूरी धूमधाम से करनी चाहिए और हिंदू नववर्ष भी बहुत जोर शोर से मनाना चाहिए। लेकिन रैलियां वही निकालें जो उन रैलियों को संभाल सके, यानी अगर हमले हों तो उनका जवाब दे सको। जो भी आप रैली निकालो या यात्रा निकालो, उस यात्रा या रैली को संभालने की तैयारी पहले करें, कोई हमलों से निपटने की तैयारी पहली करें। बाकी एक जरूरी सूचना यह है कि 19 मार्च 2023 प्रातः 10 बजे, रविवार 19 मार्च 2023 प्रातः 10 बजे से प्रशासक समिति द्वारा नववर्ष को समर्पित ट्रेंड चलाया जाएगा। ये ट्रेंड सभी सनातनियों का है, सभी हिंदुओं का है, इसलिए निवेदन है कि सभी सनातनी इस ट्रेंड में अपना सहयोग दें। ट्रेंड का हैशटैग और कीवर्ड प्रशासक समिति के मुख्य हैंडल @official team PS पर 10 से 15 मिनट पहले, ट्रेंड शुरू होने के 10 से 15 मिनट पहले उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है समय से उपस्थित हो और ट्रेंड में सहयोग करें। अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि बांग्लादेश, एक इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में किस प्रकार हिंदुओं को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, किस प्रकार हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं को लूटा जाता है, मारा जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, अपहरण होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। वो सारी चीज़ें इस एक वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तो हिंदू मंदिरों का, आज हमने इसी विषय पर एक ट्वीट भी किया है। आप सबको पता होगा 17 मार्च 2022 यानी एक वर्ष पहले बांग्लादेश में, वहाँ की राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ था और वहाँ तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, लोगों को मारा गया, कुछ लोग घायल भी हुए और जो वहाँ पे कुछ पैसे या साधन थे उनको लूट भी लिया गया। लेकिन आपको ये बता दें कि ये बांग्लादेश में इस्कॉन पर पहला हमला नहीं था। इसके अलावा भी, यानी इसके पहले भी 5 हमले, यानी ये छठा हमला था। आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी सूची आपके सामने है। इसमें 2009 से लेकर 2022 तक के 6-7 हमलों की जानकारी है। ये केवल इस्कॉन के हमले, बाकी मंदिरों की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में 2009 से 2023 के बीच हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों व आगजनी की एक छोटी सी सूची आपके सामने है। इस सूची को हमने आज प्रशासक समिति की वेबसाइट पर जो पोस्ट डाली है उसमें ये सूची चिपकाई हुई है। आप आराम से उस पोस्ट को भी पढ़िए, पोस्ट को पढ़ के इस सूची को भी देखिए। आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से मंदिरों पर हमले जिहादियों द्वारा इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में किया गया, यानी हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनके मंदिरों को तोड़ना। ये एक इस्लामिक राष्ट्र के लिए बहुत ही साधारण सी बात है। पाकिस्तान के हम सबको पता ही है, आज बांग्लादेश का भी हम आपको पूरी केस स्टडी दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले जारी हैं। 2021 की तरह 2022 में भी मुस्लिम उपद्रवी दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने की कोशिश करते पकड़ा गया। यानी अब 2021 में, आपको शायद भूल गए हों, लेकिन 2021 में मंदिर में कुरान रखने वाला शख्स एक मुस्लिम था। उसने कुरान रखी, फिर उसकी फ़ोटो वायरल की और उसके बाद बांग्लादेश में उपद्रव हुआ। वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन 2022 में भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन वो मुस्लिम पकड़ा गया, इसलिए वो एक हादसा टल गया। लेकिन इस्कॉन में तो हादसा फिर भी हुआ, यानी इन्हें तो काम करना ही था, तो वो काम इन्होंने अपना किया। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश, व्हाट हैपेंड इन 2022। 2022 में क्या हुआ, ये एक बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कि दीनापुर के खानसामा उपजिला में हिंदुओं ने इस बार, यानी 2022 में, दुर्गा पूजा नहीं मनाई। इसके बजाय वे काले झंडे लहराकर विरोध प्रदर्शन किए। अब आप सोच रहे होंगे दुर्गा पूजा नहीं मनाई, विरोध प्रदर्शन किया क्यों? क्योंकि अगस्त 2022 में भेरवेदी संघ के टोंगुआ में कुमारपारा सर्वजन पूजा मंडल में उपोबला नाम के युवती के साथ मुस्लिम युवकों ने पहले बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी।
2 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश में एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान शरीफ रखते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। मंदिर में प्रवेश करते समय उसे स्थानीय हिंदुओं ने पकड़ लिया था। इसी तरह की घटना 2021 के दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान भी हुई। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए इस इकबाल हुसैन नाम के मुस्लिम युवक ने कुरान की प्रति को दुर्गा पूजा पंडाल में रख दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं को 66 मकान क्षतिग्रस्त कर दिए और कम से कम 20 मकानों को फूंक दिया। इस सांप्रदायिक हिंसा में 7 लोगों की मौत भी हुई। अब 2021 में क्या हुआ ये हम आपको थोड़ा ठीक से बताते हैं डिटेल में। 13 अक्टूबर 2021 को मुस्लिम युवक इकबाल हुसैन ने कमीला जिले के नानुआर दिघी पार दुर्गा मंदिर में प्रवेश किया और भगवान हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में कुरान की एक प्रति रख दी। कुछ ही घंटों में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर दी गई और यह वायरल हो गई और हिंदू समुदाय के खिलाफ ईश निंदा के झूठे आरोप लगाए गए, जिसके बाद बांग्लादेश के 23 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा फैला दी गई। आप सोचिए, अपनी कुरान को खुद ही हमारे हनुमान जी के चरणों में ये रखते हैं, उसकी फ़ोटो वायरल करते हैं और ईश निंदा का आरोप लगाते हुए सांप्रदायिक हिंसा करते हैं। अब चूंकि ये तो इन्हें करना था, ये प्लान था, प्री प्लान था कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 22-23 जिलों में हिंदुओं को मारना है, पीटना है, लूटना है, बलात्कार करने हैं, मंदिरों को तोड़ना है, जलाना है। इसलिए इन्होंने ये खेल खेला और ये खेल कोई पहला खेल नहीं है, ना ही आखिरी खेल है। ऐसे खेल लगातार होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। सावधान रहने की आवश्यकता है। जो अटैक हुए उन अटैक की सूची आप इसमें देख सकते हैं। कहीं पे 3 धार्मिक स्थलों पर, कहीं पर 10 धार्मिक स्थलों पर, कहीं पर 17 धार्मिक स्थलों पर, ऐसे अलग अलग जगहों पर उस अक्टूबर महीने के अंदर हमले हुए। यानी ये माने, अगर आप मैप में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यानी पूरे बांग्लादेश में सब जगह हिंदुओं पर हमले किए गए, कहीं भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। अब आगे बढ़ते हैं तो बांग्लादेश में इस घटना के कारण यानी 2021 में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने के कारण हिंदुओं की दुकानों, घरों, धार्मिक स्थलों पर मुस्लिम भीड़ द्वारा हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। 6 वर्षों की अवधि में, ये तो हो गई 2021 की बात, इसके अलावा 6 वर्षों की अवधि में कुल 101 धार्मिक स्थलों और हिंदुओं से संबंधित 181 दुकानों पर हमला किया गया। अब छोटे से बांग्लादेश में इतनी घटनाएं, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो जो 2021 में अटैक हुए वो सारे आपके सामने पूरी लिस्ट है, आराम से देखिए। कहीं पर 4 मंदिर, कहीं पर 3 मंदिर, कहीं पर 7 मंदिरों पर, घरों में, यानी दुकानों पर लूट, जो भी कुछ ये कर सकते थे इन्होंने किया, क्योंकि पूरा प्री प्लान था। कुरान की प्रति रखी, फिर उसको फैलाया, फिर इस निंदा का आरोप लगाते हुए हिंदुओं पर अटैक कर दिया। अब अटैक अगेंस्ट हिंदू कंटिन्यू अनबेटेड इन बांग्लादेश। अब ऐसा नहीं है कि केवल उस एक टाइम पर ही बस ये इंसिडेंस हुआ, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। वो लगातार ये काम होता है। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान जो हुआ वह कोई अकेली घटना नहीं है। मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश में कानूनी और सुलह कैद द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अब ये आंकड़े वहीं के हैं, ये आंकड़े सही हैं, इसमें कोई यानी आंकड़े जो दिए गए हैं वो जाहिर सी बात है कम ही होंगे, सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, सारी घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन ये आंकड़े भी आप देखकर हिल जाएंगे। छोटा सा बांग्लादेश है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश भारत जितना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा, भारत के एक राज्य से भी छोटा है। तो बांग्लादेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान हिंदुओं पर 3679 हमले हुए, यानी 3679 हमले। इनमें से 1559 हिंदू घरों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई। 442 हिंदू व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई, यानी हिंदुओं को व्यवसाय भी नहीं करने देना है, आग लगा दी गई। जबकि 1678 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों को आग लगाने की घटनाएं हुई। इन हमलों में 11 हिंदू मारे गए, 862 हिंदू घायल हुए। यानी ये सारा कुछ आप देखिए, एक छोटे से बांग्लादेश में इतना कुछ होता है। अब एट्रोसिटी अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी इन बांग्लादेश, ये तो हमलों की बात हुई। अब आप ये जो सुनेंगे, ये कुछ घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, ये आपको विचलित कर देंगी। अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो ये सब घटनाएं आने वाले समय में यहाँ भी
हो सकती है, ऐसा अनुमान कई जगहों पर लगाया जाता है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि भारत में अभी भी कई जगहों पर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, मंदिरों में तोड़ फोड़ होती है, मंदिरों की मूर्तियां जिहादियों द्वारा तोड़ी जाती हैं, जो यात्राएं आप निकालते हैं उन पर हमले होते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, मांस फेंके जाते हैं। हर हिंदू त्योहार पर डर होता है, डर का माहौल होता है, और केवल जिहादियों से। तो खैर छोड़िए, हम बांग्लादेश की बात करते हैं। हिंदुस्तान में क्या करना है, क्या होना है, क्या नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की मुहिम का क्यों समर्थन करना है, क्यों उसके साथ आना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बांग्लादेश 2020-21 में बांग्लादेश में 1301 हिंदू मारे गए। अकेले 2021 में 152 हिंदू मारे गए। हिंदू समुदाय पर 2021 में 1898 बार मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। 2020 से 300 गुना ज़्यादा, यानी 2021 में कितने हमले हुए? 1898। एक छोटा सा बांग्लादेश, उसमें इतने हमले। सोचिए भारत में अगर इस प्रकार की चीज़ें हुई तो ये कम से कम 20 से 30 गुना बढ़ जाए। इतने हमले होंगे, इतने हिंदू मारे जाएं, देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? विकास कहाँ से होगा? कहाँ से शांति आएगी? ये सारी चीज़ें चाहिए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। अगर भारत में शांति चाहिए, विकास चाहिए, जो विकास हो रहा है उसे टिके रखना है, राम मंदिर जो बन रहा है उसे बनाए रखना है, तो हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। आपको जीना है, आपके बच्चों के लिए अच्छा भारत देना है, उन्हें शांति से जीने देना है, तो आपको हिंदू राष्ट्र की मांग करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में 2021 में 46 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और 411 से अधिक हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ और शारीरिक हमला किया गया। 255 लोगों का अपहरण, अपहत लोगों में 80% लड़कियां और महिलाएं। 2021 में कट्टरपंथियों ने 32 हिंदू लोगों को बीफ खाने के लिए मजबूर किया। 2021 में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा कम से कम 9,000 हिंदू परिवारों को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना अधिक है। 2021 में अकेले 2130 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, यानी केवल 2021 में कितनी मूर्तियां तोड़ी गई? 2130। मंदिरों पर 2400 हमले दर्ज किए गए। यह बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति का भयावह डेटा, और यह सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए है। अकेले 2021 में हमले में 1,35,000 से अधिक घरों, मंदिरों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचा है। अब ये आप समझ लीजिए कि कितनी भयानक स्थिति हिंदुओं की है इस्लामिक राष्ट्र में, और भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चालू है। PFI ने तो 2047 का तारीख दिया था, काम भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है, कहीं रुका नहीं है। लेकिन अब एक मुहिम छिड़ी है हिंदू राष्ट्र भारत की, तो हमें हिंदू राष्ट्र भारत की इस मुहिम का साथ देना चाहिए। जो भी लोग हिंदू राष्ट्र भारत की इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं या इस मुहिम में भाग लिए हुए हैं, उनका साथ देना चाहिए। ये सारी चीज़ें पढ़ने के, सुनने के, समझने के बाद उचित निर्णय हिंदुओं को लेना चाहिए। जय श्री राम।